नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 96 नंबर की गाथा। कर्तृत्व का मूल अज्ञान ऐसा सिद्ध होता है और इसी बात को बताने के लिए यहाँ आचार्य ने इस 96 गाथा में कहा कि पर द्रव्य को जो अपयम कुणदी यानी अपने को उसका कर्ता मानता है, ऐसे मंद बुद्धि का ये जो अज्ञान भाव है, ये अज्ञान भाव ही वास्तव में उसके कर्ता बुद्धि के का मूल कारण है। और ये जो कर्ता बुद्धि है, इसी के परिणाम स्वरूप जो कर्म बंध हो रहा है अथवा बंध का कारक उस अज्ञानी जीव को बहिरात्मा को कहा गया है, उसके पीछे की ये विवक्षा है। पूरे इस प्रकरण का उपसंहार इस गाथा में कर दिया। अब गाथा की टीका में 2 उदाहरण आएंगे और ये दोनों उदाहरण जिस पुरुष के दिए जा रहे हैं उसकी एक भ्रांति है, भ्रमणा है। और ये भ्रांति और भ्रमणा कहते ही उसे हैं कि जिसका पता जब तक ना चले तब तक वो हमें बिल्कुल हकीकत जैसी ही, वास्तविकता जैसा ही प्रतीत होती है, वही भ्रम है। क्योंकि यदि भ्रम के काल में आपको ये पता लग जाए कि ये भ्रम है तो भ्रम रहेगा कैसे? तो भ्रम तो पूरी सच्चाई जैसा ही लगता है ना। तो ऐसे ही 2 पुरुष जिन्हें कुछ भ्रांतियां हो गई हैं, और पूर्व समय में तो ऐसे बहुत लोग मिलते थे, लेकिन आजकल हमें दिखाई नहीं देते। यदि वो दिखाई देते भी हैं तो मेंटल ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर उसे कुछ और कहते हैं, लेकिन पहले कहा जाता था कि इन्हें भूत लग गया है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कहो 12-15 साल का बच्चा हो जिसका कुल वजन 25-30 किलो हो, लेकिन वो 150-150 किलो की चीजें उठा देता था। अब इतनी ताकत कहाँ से आ गई? और ऐसा हुआ करता था। हो सकता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सिगरेट को दूर से ही, सिगरेट के धुएं से दूर से ही नफरत करो, वॉमिटिंग आ जाए, लेकिन यदि वो भूत लग जाता था तो वो बीड़ी मांगने लगता था, सिगरेट मांगने लगता था। और ऐसे तो बहुत आम कथानक है, सुनते थे गाँवों में। तो आचार्य ने उसे ही एक उदाहरण बनाया। एक पुरुष को कहा उन्होंने भूत आविष्ट मतलब वही जैसे भूत लग गए हों, और दूसरे को कहा ध्यानाविष्ट, है ना। अब ये ध्यानाविष्ट वाली स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हम किसी विशिष्ट परिस्थिति का ध्यान करने लगे तो हमें ऐसा लगने लगता है कि मानो इस सच्चाई में ऐसा ही हो गया है। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र ने कुछ ऐसा ध्यान बनाया कि कोई भैंसे का ध्यान कर रहा था, और वो भैंसे का ध्यान करते करते इतना उसमें ही तल्लीन हो गया कि मानो कि वो भैंस के जो सींग थे ना, वो भैंसा उसमें ही घुस गया हो और भैंसे के सींग इसके अंदर आ गए। और वो ध्यान को फिर विस्तार देते देते ऐसा करता है कि वो उसके सींग इतने बढ़ रहे हैं कि मानो कि उन्होंने लोकाकाश को ही पार कर दिया हो, इतने वो सींग बढ़ गए। अब वो जब ध्यान से बाहर निकला, मतलब उसने आंखें खोली,
लेकिन अभी भी वो उसी हवा मंडल में पड़ा हुआ है, उसी पुराने ध्यान के। तो अब कोई उससे कहे कि कमरे से बाहर निकलो, लेकिन वो कमरे से बाहर निकले कैसे? कहते भैया मेरा सींग तो ऊपर छत में अड़ रहा है ना। तो अब वो अपनी गर्दन को भी हिलाने से डरे, क्योंकि सींग तो टूटने से रहा, यदि टूटेगी तो क्या टूटेगी? गर्दन ही टूटेगी। यदि ज्यादा जोर लगाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्दन ही टूट जाएगी ना। तो इसलिए वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भ्रांति को यहाँ पर उदाहरण बनाया और एक भूताविष्ट पुरुष की भ्रांति को उदाहरण बनाया। अब चूंकि हम सब लोग इस भ्रांति में अभी नहीं पड़े, इस भ्रांति में जो उदाहरण दिया है नहीं पड़े हैं, तो हमें उन दोनों ही लोगों पर हंसी आ रही है। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों से यदि उनकी मना स्थिति को आप समझो, भूताविष्ट पुरुष की और ध्यानाविष्ट पुरुष की, तो उन्हें वो भ्रांति नहीं लग रही, उन्हें वो 100% सच्चाई लग रही। समझ में आया? हमारे अभी मामा जी का थोड़ी सी ऐसे ही दिमाग में मानसिक थोड़ी समस्या पैदा हुई, तो वो 23 मई के मोमेंट पर उनका जो है ना दिमाग फ्रीज हो गया। अब 23 मई के बाद जो जो घटना घट रही है वो कुछ भी ख्याल में नहीं आ रही है। अब वो 23 मई को इंदौर शिविर अटेंड करने गए। अब इंदौर शिविर में उनको हिंकार गिरी में उन्हें कमरे में रुकाया गया, है ना। लेकिन बाद में वो दिमाग थोड़ा सा फिसल गए वहां पे उसी धर्मशाला में ही। तो वहां से क्या हुआ कि दिमाग का कोई तंतु इधर का उधर हो गया, जो भी हुआ। अब 23 मई की घटना के बाद उन्हें रखकर एम्स में भर्ती करा दिया गया। लेकिन अभी भी उन्हें क्या लग रहा है कि मेरे को छोड़ दो तो मैं इंदौर में चला जाऊं। अब फिर बाद में जब शारीरिक तकलीफ बढ़ी तो वो एम्स में भर्ती हुए ही कह रहे हैं कि मुझे भोपाल ले चलो और एम्स में एडमिट करा दो। एम्स के अंदर ही है, कह रहे यहाँ इंदौर में इलाज अच्छा नहीं हो रहा। तो अब सब लोग उन्हें बता रहे हैं भैया तुम एम्स में ही हो, है ना। उन्हें ये समझाया जाए, उन्हें पर्चे दिखाया जाए, रिपोर्ट आ रही तो रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। लेकिन उन्हें जितने लोग ये सब बताने वाले थे ना, वो सब लग रहा है कि ये सब लोग मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। अभी मेरे को ये जानबूझ कर यहाँ से लेके नहीं जा रहे हैं और मेरे को इंदौर में ही रखा हुआ है। तो ऐसी एक मन में अब ये हो जाती हैं कुछ भ्रांतियां। देखो अभी दूसरा एक जैसे अपन तरीके समझें उदाहरण, जीवन में कभी घटना घटी हो, कभी आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हो, ये सौभाग्य मिला कि नहीं यदि प्लास्टर 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए चढ़ जाए तो वो भारी हो जाता है हाथ। तो पहले जब 1-2 दिन तक 2-4 दिन तो अटपटा लगता है, क्योंकि हम हमारे पुराने हाथ के हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन लगातार 1-2 महीने में हम उसी ध्यान में आविष्ट हो जाते हैं कि मेरा हाथ मतलब इतनी भारी है। अब जब 2 महीने बाद मान के चलो वो प्लास्टर हटा दिया जाता है तो ऐसा लगने लगता है कि हाथ ही काट के फेंक दिया हो, क्योंकि 2 महीने में वो प्लास्टर के वजन के ध्यान में ही उसने अपने हाथ की संकल्पना कर ली थी। ऐसी ऐसी ध्यानाविष्ट पुरुष की स्थिति होती है, भ्रांतियां होती हैं। जो नहीं भी है उसके संबंध में भी होने की भ्रांति की ये ऐसा है। अपने निपुण जी आते थे पहले स्वाध्याय के लिए, तो उनके पिताजी का कैंसर हुआ। तो कैंसर के इलाज के बाद जब उसका ट्रीटमेंट चला तो उसमें गैंग्रीन का साइड इफेक्ट हो गया। तो उस गैंग्रीन के कारण उनका एक पैर घुटने के नीचे उसे अलग करना पड़ा। बाद में उस जगह पे नकली पैर लगाया गया। अब ये नकली पैर लगे हुए, अब नकली पैर बिल्कुल नकली है, बिल्कुल जैसे अपन कपड़े उतार के अलग कर देते हैं ना, ऐसे वो पैर भी उतार के अलग कर देते हो सोते समय, बिल्कुल नकली, लकड़ी का प्लास्टिक का जिसका ही बनता हो मुझे नहीं पता, है ना। अब सोच लो बिल्कुल घनीभूत पुद्गल है, वो स्पष्ट समझ में आ रहा है। जैसे हम एक कपड़ा अलग कर दें ऐसे ही वो पैर भी अलग करते, इतना इतना भिन्न है, पृथक है। लेकिन आज भी उनके जो हिस्सा कटा हुआ है ना, जो नकली लगा हुआ है, उस जगह पर दर्द का वेदन होता है। वेदन तो पूरी देह में हो रहा है, लेकिन वो वेदन उन्हें ये सूचना देता है कि वो उस जगह पे दर्द हो रहा है जो कटा हुआ है। कटा हुआ मतलब वो जोड़ वाला पॉइंट नहीं, नीचे का हिस्सा जो पैर है ही नहीं। अब ये बोलो ये कैसे हो रहा है? ये ध्यानाविष्ट ध्यान के कुछ ऐसे गहरे संस्कार पड़े हुए हैं कि जो नहीं, और इतना भयंकर दर्द की अब वो डॉक्टर भी क्या करे। डॉक्टर के पास जब दिखाने जाएं तो वो इलाज किसका करे जब वो है ही नहीं उस जगह पे, जब आपकी देह का ही कतरा नहीं है वहां पर, तो उसका क्या इलाज कर सकता है वो।
तो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर बोलता है ना, इसका इलाज बस ज्यादा से ज्यादा आपको करके हम यही देंगे कि नींद की गोली दे देंगे कि तुम्हारा दिमाग वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। अब जो चीज नहीं है लेकिन उसका भी ध्यानाविष्ट होने के कारण दर्द हो रहा है, और एकदम क्या कहें, मछली के जैसे तड़प जाते हैं जब वो दर्द पैदा होता है। तो जब जो चीज है नहीं उसके दर्द का वेदन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, ये भ्रांति कैसी है? आंखें खुलने से पहले स्वप्न ही सबसे बड़ा यथार्थ होता है कि नहीं? जब तक आपकी आंख नहीं खुली है, और स्वप्न तो स्वप्न था ये तब पता चलता है जब आंख खुल गई। स्वप्न में रहते हुए किसी को ये पता चलता है कि ये स्वप्न है। ऐसे यहाँ आचार्य ने अज्ञान की दशा को बताया कि अज्ञान में रहते हुए तुम्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि तुम अज्ञान में। ये तो जब अज्ञान से यानी उस भ्रांति से बाहर निकल जाओगे तब पता चलेगा कि ये भ्रांति थी। हम लोगों ने समाधि तंत्र में एक श्लोक पढ़ा था, शायद 16 नंबर का श्लोक होगा, 16 या 17 नंबर का। देखो उसे निकाल के अपन देख लेते हैं। तो उस श्लोक में ऐसी बात आई थी कि अंतरात्मा, जब अंतरात्मा होता है तो उसे अब इस बात का खेद होता है कि मैंने अंतरात्मा बनने में इतनी देर क्यों लगा दी। मतलब अंतरात्मा बन गया हो, अब तो बन गया ना, अब तो मजे लूटो अंतरात्मा बने के। लेकिन जब वो अंतरात्मा हो जाता है यानी सम्यक दृष्टि हो जाता है, कहता है देखो कितनी आसान स्थिति थी, कितना अपना तत्व अपने पास था, सत्स्वरूप, जो सत्स्वरूप जिसकी सत्ता थी उस सत्ता की तो मुझे अस्वीकृति थी, और जो असत्ताएं थी जिनमें मेरी सत्ता नहीं है उनमें मैंने अपनी सत्ता की कल्पना कर रखी थी। तो जब उसे सम्यक दर्शन हुआ तो वो एक क्षुब्धता में भर जाता है, विक्ष है ना, उसे एक क्षोभ पैदा होता है कि बोलो मैंने बहिरात्मा से अंतरात्मा होने में इतनी देर क्यों लगाई। 16वां नंबर का श्लोक है, देखो उसका टाइटल मतलब उसकी उत्थानी का क्या है। अंतरात्मा आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ अलब्ध यानी पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर, अंतरात्मा पने का आप संतोष तो हो रहा है लेकिन फिर भी अपनी बहिरात्म दशा का स्मरण करके विषाद यानी खेद करता है। अंतरात्मा होने के बाद अंतरात्मा पने का आनंद तो लूट रहा है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि देखो तो सही मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया, मैं कल्पनाओं में ही कितना मग्न था, मैं स्वप्न में ही कितनी हकीकत की मान्यता किए हुए था। और ऐसा ना जाने कितनी बार हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियों में इस तरह की घटना घटती है कि बोलो यहीं के यहीं तो था लेकिन इसे ढूंढने में हमने इतनी देर लगा दी। अपन को ऐसा लगता है ना, अपना चश्मा कहीं रख दें, टोपी रख दें, अब वो चश्मा और टोपी आप एक ही जगह पे 50 बार देख लो। और ये सही बात है, जिन लोगों को चश्मा लगा हो कई बार आप देखना आत्मा ढूंढने से ज्यादा कठिन लगता है चश्मा ढूंढना है। अब वो उसी जगह पे जहां पर आप 10 बार देख लो, लेकिन वो क्या करें, ज्ञानावर्णी के का उदय चल रहा हो ना तत्संबंधी, तो आंखों के सामने आई हुई चीज भी आप 10 बार अलमारी खोल के बंद करके रख देते हो और आप चश्मा नहीं निकाल पाते। और जब बाद में पूरे घर में परेशान हो गए, और इससे भी बुरी स्थिति तब बनती जब यहाँ रख के चश्मा भूल जाए और पूरे घर में और पूरे सब जगह पे मोहल्ले में छान के आ जाओ और चश्मा नहीं मिले, और फिर दिन भर बीत जाए, 2 4 6 घंटे बीत जाए, पता चले अरे चश्मा तो ये लगा, वो लोग क्या लगेगा। अब चश्मा लगाने का आनंद तो आ रहा है लेकिन जो 2 4 घंटे परेशान हुए हो ना उसका क्षोभ भी पैदा होता है। ऐसे ही भ्रांति टूटने के बाद आनंद तो आया, लेकिन बोलो ये भ्रांति बेवजह की, बेबुनियाद की भ्रांति थी। बाबूजी युगल जी की पुस्तक है, पुस्तक तो नहीं है, प्रवचनों की ही उनकी पुस्तक बनाई गई है जो अभी छपी ना, चैतन्य चर्चा चैतन्य की। उसमें एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया, नीलांबर की तत्व चर्चा को पुस्तकाकार रूप में निकाला गया है। नीलांबर एक जगह है मुंबई में, कोई बिल्डिंग का नाम होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो वहां पर डेली स्वाध्याय हुआ करता था, है ना। तो उस समय लोग बड़े प्रश्न करते हुए इतना मार्मिक चर्चा हुई कि बाद में वो जब पुस्तकाकार रूप में अभी आई तो अपने राजेंद्र कुमार जी पंडित जी ने तो ऐसा कहा कि ये तो मोक्ष की रजिस्ट्री है है ना। उस चर्चा के ऊपर पढ़ के इतने भाव विभोर हुए, ऐसा होने लगा। तो उसी में एक प्रश्न आया है कि ये भ्रम का कारण क्या है, और इस तरह का ही प्रश्न टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में खड़ा किया है। इस भ्रम का कारण क्या है, उल्टी मान्यता का कारण क्या है। तो मालूम उसका उत्तर क्या दिया?
उल्टी मान्यता का भी यदि कारण पता चल जाए तो उल्टी मान्यता क्यों कहलाए? वो बिना ही कारण के होती है, तभी तो उल्टी मान्यता है। ये अज्ञान का क्या कारण तलाशते जाओगे? है? ऐसे ही अब टोडरमल जी ने ये कहा ना, भ्रम जनित दुख को दूर करने का क्या उपाय है? अरे अब जो दुख ही भ्रम से पैदा हुआ है, उस दुख को दूर करने का एक ही उपाय है, भ्रम को दूर करना। भ्रम में बने रहते हुए तुम चाहोगे वो दुख दूर हो जाए, तो कैसे दूर हो? अब ये सब हम संसारियों की स्थिति है। हम भ्रम में रहते हुए एक काल्पनिक दुख करे हुए हैं, पाले हुए हैं, और वो काल्पनिक दुख क्या है? संयोग सुख दुख का कारण है। किसी विशिष्ट प्रकार के संयोग के मिल जाने से मैं सुखी हो जाता हूं, और किसी विशिष्ट प्रकार के संयोग से मैं दुखी हो जाता हूं। बीमारी आदि हो जाए तो मैं दुखी हो गया, और धन संपत्ति आदि मिल जाए तो मैं सुखी हो गया। तो अब इस स्थिति को टोडरमल जी कहते हैं बावलों की भांति या पागल की भांति बकता है, बावले की तरह स्थिति है। तारण स्वामी की फूलना भी है ना? ऐसे ही इस अज्ञान दशा के पागलपन पर उनकी फूलना है, 105 नंबर की या 104 नंबर की फूलना है। जनगण पागलो रे, है ना? जनगण पागलो रे ज्ञानी ममल स्वभाव। कि ये पूरा संसार, पूरा जगत कैसा है? पागल है। अब पागल को पागल अवस्था में ये बताया जाए कि तुम पागल हो, तो मानने को तैयार हो सकता है? ये तो जब पागलपन की खुमारी उतरे तब वो ये जान पाएगा, मान पाएगा कि मैं पागल हूं, और नहीं तो कैसे जानेगा? अब कुछ ऐसा ही है, मंद बुद्धि को मंद बुद्धि की अवस्था में ये बताया जा सकता है कि तुम मंद बुद्धि हो। ये तो बुद्धि आने के बाद पता चलेगा कि मैं मंद बुद्धि था। तो ऐसे आचार्य भी, आज चूंकि आचार्यों को भी तो पता है ना अपने अज्ञान दशा की स्थिति, यदि वो जिसके भी किसी काल में अज्ञान दशा में रहे होंगे, ये निर्ग्रंथ गुरुओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त ना हुआ हो, अरहंत की परंपरा से ये उपदेश हमें ना मिला हो, तो हमें तो कैसे हमारे अज्ञान का पता चलेगा? और आज भी हमारे सामने से ये जिनवाणी हटा दी जाए तो हमारी बुद्धिमानी के पैमाना हमारे लिए क्या है? जो दुनिया में बुद्धिमानी के पैमाने हैं, दुनिया ही हमें सर्टिफिकेट दे रही ना। पागलों ने ही एक पागल को सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम बुद्धिमान हो, है ना? ऐसा ही होता है कि नहीं है? वो क्या कहते हैं, एक आध बार शायद आपको सुनाया था ना, उर्दू का एक शेर है? ये डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म यानी ज्ञान, इल्म तो वह है जो किरदार में नजर आए, है ना? बाकी ये जितनी डिग्रियां हैं ये सबने क्या है? जैसे रसीद मिलती है ना, पावती, तो कहते हैं ये तुमने बीए कर ली तो ये लो बीए की पावती, तुमने जो फीस दी थी तो जितनी फीस जमा करी थी तो बीए का सर्टिफिकेट आ गया, एमए का सर्टिफिकेट आ गया। तो ये सब क्या है? पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं। लेकिन ज्ञान क्या है? अब यहाँ पर ये जो अज्ञान भाव और ज्ञान भाव, ये दो विभाजन किए ना। अज्ञान भाव, जब अज्ञान भाव कहा जाएगा तब तक हमको वो तीनों ले लेना है। कौन कौन से तीनों? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। और इन तीनों के लिए एक और शब्द दिया था, एक को कहा था सविकार चैतन्य परिणाम, अथवा भावार्थ में हमने उसे पढ़ा था सोपाधिक चैतन्य परिणाम, उपाधि सहित। क्योंकि उपाधियां भी दुख रूप होती हैं। समाधि के बारे में हम पढ़ते हैं ना, समाधि किसे कहते हैं? आदि व्याधि और उपाधि से रहित जो होती है वो क्या है? समाधि है। आदि कहते हैं मानसिक चिंताओं को, विकल्पों को। व्याधि कहते हैं शारीरिक तकलीफों को, परेशानियों को। अब आदि व्याधि तो ठीक है, अभी उपाधि क्या है? उपाधि यानी जो पर के द्वारा प्रदत्त हो, वो सब चीजें उपाधि हैं। अब हम सब उपाधियों को तो समेट के रखना चाहते हैं ना, जीवन में यही तो इच्छाएं होती हैं, कुछ तो उपाधि मिले, हैं? पद्मश्री, पद्म विभूषण, और वो सब नहीं मिल रही तो समाज रत्न, वाणी भूषण, है ना, विद्वत रत्न, जैन रत्न, है, धर्म दिवाकर, दान शिरोमणि, श्रीमंत, सवाई सेठ। इसी के लिए तो पूरी जीवन की जद्दोजहद है। मतलब समझ लो, तारण समाज में मेला भरवा लो, और परिवार समाज में और अपने इन सब जगहों पे चले जाओ तो गजरत निकलवा लो। बस यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य हुआ करता है कि नहीं? कि वो गजरत निकला तो सिंगाई बन गए, थोड़े से 2-3 गजरत और निकल गए तो श्रीमंत हो गए, तो जीवन की धन्यता हो गई कि नहीं? कहते हैं कि ये उपाधियों को अपने सर पर टांगे रहोगे ना तो समाधि नहीं होगी। अब ये संसार की उपाधियां तो छोड़ दो, 5 परमेष्ठी में शामिल 2 उपाधियां हैं मुनि राजों की, एक आचार्य और एक उपाधि, साधु, उपाध्याय।
आचार्य और उपाध्याय, कभी भी इन दो उपाधियों को साथ में रखकर मुनि राजों की समाधि नहीं होती है। इसलिए वो समाधि के पूर्व की जो पूरी चर्चा आप पढ़ोगे ना, तो आचार्य पद का त्याग करते हैं और अपने से दीक्षित साधु के सामने शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं। जिन्हें आचार्य रहते हुए कभी दीक्षा दी थी, लेकिन बाद में उन्हें आचार्य पद देकर और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं। आचार्य नहीं हो सकती कभी भी समाधि। आप अब ये तो सोचो, परमार्थ के की उपाधियां हैं, परमार्थ के पंथ की उपाधियां हैं। तो ऐसी उपाधियां जितनी भी हैं वो हमें एकत्व वक्त आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और लीनता में हमेशा बाधक ही है। ऐसे ही ज्ञान के लिए कहा कि वो ज्ञान कभी ज्ञान में तिष्ठ नहीं हो सकता, उपयोग में नहीं रह सकता, जो ज्ञान सोपाधिक हो, सोपाधिक चैतन्य परिणाम हो। और हमारे साथ आप देख लीजिए, आपको लगता होगा उपाधियां, लेकिन एक बहुत बड़ी तकलीफ है। आप पंडित की उपाधि ले लो तो एक तकलीफ है बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि आप मान के लो 1 घंटा यहाँ बोलोगे और उसके बाद घर जाते तक भी आपको 4-6 चीजें पूछ ही लेंगे ना लोग तो बोलो क्या है। अब आप ये नहीं कह सकते हमसे क्यों पूछ रहे हो, अरे तो तुमने उपाधि ली है ना पंडित की, तो बस बीच में तो चेचे पे तो लगी रहेगी है। तुम यदि विधायक बनने के लिए जाओ, पार्षद बनने के लिए जाओ, महापौर बनो और फिर रात को 2 बजे लोग तुम्हारे घर के दरवाजे खटखटाएं, फोन लगाएं, फोन पे फोन लगाएं, तो बोलो अभी ये नहीं कह सकते हमें ही मिल रहे हैं तुम्हें काम करने के लिए और कोई नहीं मिल रहा, तो उपाधि लेके कौन बैठा है। तो तकलीफ किसको उठाना पड़ेगी। देखो, हमें थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस दुनिया में जो भी इंसान जो कर रहा है ना, वो कोई इंसान वो नहीं करना चाहता तो भी कर रहा है। अब ये सोचो कितनी अजीब बात है। यही तो भ्रम है, यही तो अज्ञान है। हम सब जो कुछ कर रहे हैं, जैसे कि महिलाएं भोजन बना रही हैं, ईमानदारी से यदि उन्हें मौका मिले तो नहीं बनाएंगी। वो भले ही बना रही हैं दोनों टाइम जिम्मेदारी के साथ, लेकिन नहीं बना रही, नहीं करना चाहिए। हम सब नौकरी कर रहे हैं और किसी ना किसी की अधीनस्थता स्वीकार किए हुए, ईमानदारी से पूछो, हम नहीं करना चाहते नौकरी। तुम्हारे घर में जो दोनों टाइम बर्तन वाली बाई आ रही है ना, ईमानदारी से पूछो, हो सकता है 20 साल से आ रही हो, कर रही है वो काम, लेकिन ईमानदारी से पूछो वो नहीं करना चाहती है। और ऐसा सबके साथ है। आप दुकान खोलने के लिए जाते हैं, ईमानदारी से पूछो, खोलना चाहते हो दुकान जाके है, यदि मौका मिले तो क्या है। फिर हम क्या करेंगे, एक समस्या को बदलकर दूसरी समस्या ग्रहण कर लेने चाहते हैं, समाधान नहीं पकड़ेंगे। हम कहें तो क्या करना चाहते हो कि हम तो पहाड़ों पे वेकेशन करने जाना चाहते हैं। अरे तुम पहाड़ों पे वेकेशन करने चले जाओगे, 5 दिन बाद तुम्हारा मन करेगा यहाँ से निकल लो। कोरोना काल में दुकानें बंद हो गई थी तो काई की बेचैनी हो रही थी, फिर दुकानें खोलने की बेचैनी होने लगी। समाधान पर दृष्टि ना हो तो हम समस्याओं को बदलकर ही समाधान की कल्पना कर लेते हैं। टोडरमल जी का उदाहरण कि सर के वजन को कंधे पे रख लिया तो लगने लगे कि निर्भर हो गए, तो निर्भर हुए हो क्या। पहले यहाँ पर रखी थी, गुंड लेके जाते थे ना, क्या कहते थे, पानी की गुंड और बहुत कई किलोमीटर से पानी भर के लाते थे। तो जब यहाँ वजन लगता था तो फिर वो यहाँ रख लेते थे, यहाँ रखने लगता था तो यहाँ रखते थे। अब आप बताओ व्यक्ति निर्भर कितना हुआ है। ऐसे ही हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ क्या कर रहे हैं, समस्याओं के भार को बदल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए एक पोर्शन पर थोड़ा समस्याओं का वजन कम लगता है, हमें ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि अब हम निर्भर हो गए। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है। अब आचार्य हमें निर्भर होने का मार्ग बताते हैं, स्वाधीनता का मार्ग बताते हैं, जो कि निर्ग्रंथता का मार्ग है। पंडित जी साहब के बहुत भजन हैं इस तरह के, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। ये समय सार वाकई में ऐसी चीज है जो अंदर जाएगा और निर्ग्रंथता की भावना पैदा ना हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। अंदर में वाकई में ये लगेगी, ये जो संसार के जो जंजाल है ना, जिसे हम अपने छाती से लगाकर बैठे हैं, वो जगत भाल के जैसा लगेगा। क्या कहते हैं, भाल सो जग निवास, काल सो कुटुंब काज। ये बनारसी दास जी का एक पद है पूरा। कुटुंब काज यानी घर गृहस्थी के काम लगते काल के जैसे। अरे वहां से आते हुए सब्जी लेके आ जाना, तो ऐसा लग रहा है काल आ गया नौकरी का, लगता है कि नहीं। और घर में रहता है, ये उत्तम पुरुष की दशा का वर्णन किया बनारसी दास जी ने। अब देखो याद आ गई, ये तो पढ़ना चाहिए अपन को, है ना।
बहुत अच्छा है ये। देखो समय सार नाटक के बंद अधिकार का शायद 17वें नंबर का छंद होगा, बंद द्वार का। तीन पुरुष के यहाँ पे बहुत अच्छे लक्षण बताए हैं, तीनों ही पढ़ने जैसे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ वो उत्तम पुरुष का एक लक्षण पढ़ के बताता हूँ। हाँ देखिए, 3-4 छंद लिखे हैं, उसमें तो मैं सिर्फ एक छंद पढ़ रहा हूँ उत्तम पुरुष के। यदि ऐसी स्थिति आपको नहीं है ना तो आप उत्तम पुरुष नहीं हो, बस सीधे सीधे ये समझ लेना। कीचे सो कनक जाके नीचे सो नरेश पद, मीच सी मिताई गरवाई जाके गारसी, है ना। अभी बस इतनी इतनी बात करते हैं। कीच सो कनक, कनक यानी सोना। अब वो 150 का तौल 1.5 लाख रुपया तौला हो जाए चाहे 2 लाख हो जाए, लेकिन वो कैसा लगता है? कीच सो कनक जाके, कीचड़ जैसा। और नीच सो नरेश पद, अरे साहब नरेश बना रहे हैं तुमको, नरेश पद यानी राजा। अभी राजा तो छोड़ दो, तुम्हें मंत्री बना रहे हैं, तुम्हें इस क्लब का अध्यक्ष बना रहे हैं, ये सब क्या है? नीच, नीच सो नरेश पद। अभी 5-1 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो एक किनका मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी ने नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग कर दिया था, तो अकेले वो नीच शब्द से क्या है, उनने चुनाव जीत लिया। देखो नीच कह दिया, पूरे भाजपा ने उसको मिशन बना दिया, नीच कह दिया। समझ में आया? लेकिन सम्यक दृष्टि को वाकई में नीच पद लगता है ना। जो नरेश का पद जो है वो राजा का पद कैसा लगता है? ये नीच, ये निश्चिता है, ये ज्ञान का अज्ञानत्व तो प्रकट करना है। हम तो भगवान बनने के लिए जन्मे थे और हम कहाँ पे रम गए, कहाँ पर संतुष्ट हो गए? थोड़े से काल के लिए मिले हुए नरेश पद पर। और जरा नरेशों का यानी राजाओं का पूरा इतिहास उठाकर देखो कि कौन सा राजा अपने तख्त के साथ सदा काल रहा है। तख्त समझते हैं? तख्त उसकी सत्ता, उसके राजपाट के साथ चला ही गया ना। और हम पढ़ते ही हैं, इसने इतने से इतने काल तक शासन किया, इसने इतने से इतने काल तक शासन किया। हम तुम्हें अनादि अनंत काल का, वो सादी अनंत काल का शासन दे रहे थे और तुम 10-20 साल के शासन में संतुष्ट हो गए। तो उसे लगता है नीच जैसा। नीच सो नरेश पद, जहर सी जोग, हाँ नहीं पे कीच सो मिताई, मीच सो मिताई। मीच यानी होता मृत्यु, मित्रता। हमारे इतने दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं, ये सब कैसा लगता है? मानो मौत आ गई हो। 4 दोस्त तुम्हारे पार्टी करने आ गए तो उसे कैसा लगे? मौत आ गई है। समझ में आया? क्योंकि वे 2-3 घंटा बैठे रहेंगे तो ना तुम पढ़ पाओगे, ना कुछ सुन पाओगे और ना विचार कर पाओगे। और जितना 2-4 घंटे का टाइम उनसे गप्पे लगाने में बर्बाद होगा, उतने काल के लिए सम्यक दर्शन को तो ठुकरा दिया ना। ये तो गारंटी है तत्व विचार में काल नहीं जाएगा। और उतने काल तक क्या होगा? हम सम्यक दर्शन को जानबूझ कर ठोकर मार रहे हैं। हमने सम्यक दर्शन से कह दिया तुम इंतजार करो, पहले हम इन दोस्तों की पहले आवभगत करेंगे, है ना। अब जो इतना अनादर अपने सम्यक्त के प्रति रखता हो, वो सम्यक्त का अधिकारी कैसे हो सकता है? ऐसे कह रहे हैं, मीच सो मिताई और गरवाई जाके गारसी। गौरव, गरवाई यानी होता है गौरव। जैसे कहते हैं अरे तुम तो कितना बढ़िया प्रवचन करते हो, कितना बढ़िया बोलते हो, ये कहते हैं गरवाई यानी गारसी, मतलब गाली बक दी हो किसी ने, गरवाई जाके गारसी। अरे तुम्हारा तो जो भी जितना भी गौरव है, तुम्हारा तो चाल ढाल एकदम जबरदस्त है, तुम्हारा प्रभाव बहुत है, तुम्हारा ये है वो है। वही 8 प्रकार के मान ले लेना यहाँ पे, 8 प्रकार का मद। फिर देखो, जहर सी जोग जाती, जो है ना, कहर सी करामाती। और योग की जाति, योग निरोध करने में कई लोग महारत हासिल कर लेते हैं तो कहते हैं वो जहर जैसा लगता है। और करामात दिखाना, जादूगिरी करना, ये सब पहले चलते थे ना, हम इतने बड़े जादूगर हैं। तो ये करामाती यानी कहर सी करामाती, हार सी हौस और पुदगल छवि छारसी। और हहर यानी होता है हाहाकार, हौस बघारना। ये कैसा लगता है? हाहाकार। हौस क्या समझते हैं? हौस को क्या बोलेंगे सरल भाषा में? हौस यानी हवस शब्द का ही हौस कर दिया है। अब इसका सरल अच्छा शब्द होगा महत्वाकांक्षा, इच्छाएं। अब लोक में महत्वाकांक्षा कितनी अच्छी मानी जाती है भाई। और क्या चाहते हो तुम? छोटे से बच्चों से हम मिले ना तो बच्चों को हमने दिमाग में यही घुसेड़ दिया है कि वो जब भी कोई मिले तुम क्या बनना चाहते हो। और पापा भी पूछते हैं बच्चे से पहले ही, है दादा ताऊ ताई ताता सब जितने भी लोग हैं सब पूछते हैं क्या बनना चाहते हो।
तो वो उसे भी रटा देते बचपन से, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मतलब हमने उसकी एकदम निश्चल अवस्था को भी हाहाकार से भर दिया है। उसे यहाँ पे कह रहा है हाहाकार, हाहार सी, वो बचपने का मजा भी नहीं ले पा रहा है। अब वो बेचारा 3-4 साल की उम्र से क्या बोलना सीख गया है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर। और जब कहो वो 22 साल का होता है, डॉक्टरों की कोई औकात ना बचे है ना, क्योंकि रोबोट सर्जरी करने लगेंगे, रोबोट इलाज बताने लगेंगे, चैट जीपीटी से तुम डालोगे इनपुट और चैट जीपीटी उत्तर दे देगी, हाँ भाई ये सिम्टम्स है, इसकी ये दवा ले लो। अभी चैट जीपीटी वैलिड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, इंसान से ज्यादा एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी तो डॉक्टरों में भी नहीं मिलती है। इसकी दवाई नहीं लगी, उसकी नहीं लगी, क्योंकि दवा तो पुण्य की वजह से लगती है। तो बस तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो चैट जीपीटी की दवा क्यों नहीं लगेगी तो ये जो महत्वाकांक्षाओं की हमने ये जीवन मिला था, उसे आत्म कल्याण के लिए हमने उसे महत्वाकांक्षा से भर दिया। पुद्गल छवि छार सी, और ये पुद्गल की छवि ये कैसी लगती, छार, छार यानी क्या होता है, राख, समझ में आया ना, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, राख की कोई तारीफ करे तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए। तो ऐसे ही पुद्गल छवि छार सी। अब देखो जो शब्द मैं याद कर रहा था, जाल सो जग विलास, और जग में रिश्ते नाते संबंधों के बीच में फंस गए तो ये कैसा लग रहा है, जाल जैसा। हमारी दादी थी तो वो कहा करती थी कि आदमी जब तक शादी नहीं करे तब तक ही तो वो आदमी है, दो पाया है हैं? क्योंकि शादी कर लेता है तब तो कौन बन जाता है, भंवरा बन जाता है नहीं, ऐसा ही कुछ है ना कुछ हाँ, चौपाया हो जाता है। फिर उसके बाद एक मोड़ा मोड़ी हो जाए तो शायद क्या भंवरा बन गया, और जब दो हो जाए तो मकड़ी बन गया, क्योंकि जाल में फंस गया ना अब तो ऐसा ही कह रहा है, जाल सो जग विलास और भाल सो भुवनवास। और घर में रहना मतलब भाले की नोक पे रहना, ये भाल सो भुवनवास। कंफर्ट जोन नहीं है भाला उत्तम पुरुष के लिए। यदि घर में तुम्हें मजा आ रहा है तो ले लो 2-4-10-20 साल का मजा, है ना, और उसके बाद तो बहुत महंगी कीमत चुकाना पड़ेगी इसके आनंद की, इसकी रमणता की, इसकी रति की। काल सो कुटुंब काज, और घर गृहस्थी का काम कैसा लगता है, काल आ गया हो, और लोक लाज लारसी। हम दुनिया की कितनी चिंता करते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, वे क्या कहेंगे, हैं, ये क्या कहते हैं, सुबह से बाल बच्चों का तो ध्यान रख नहीं रहे और चले गए स्वाध्याय सुनने इधर पति देव तो खाना मांग रहा है, नाश्ता मांग रहा है, उन्हें तो मिल नहीं रहा कुछ, होता है कि नहीं ये सब चीजें। तो कहते हैं वो लोक लाज को उत्तम पुरुष कैसा समझता है, लार है लार, वो लार की क्या कदर करें। सीठ सो सुजस, सीठ यानी नाक छिनक देते हैं ना, उसे बोलते हैं सीठू। सीठू जो जितना सोयस हो रहा है दुनिया में, ये कैसा लगता है, नाक छिनक दी हो किसी ने, वैसा लगता है सोयस। और सीठी सो सुजस जाने, बीठी सो बखत माने। बीठ यानी होता है पोटी, और बखत यानी भाग्य। लोग किस्मत के पीछे कितने भाग रहे, अरे हमारी किस्मत खुल गई। अब किस्मत खुलना क्या कहलाता है, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, थोड़ा सा क्या कहते हैं, यही सब चीजें तो बखत मानी जाती है ना। ये बखत, ये किस्मत, ये मतलब पुण्य का उदय कैसा लग रहा है उसे, बीठी सो पोटी जैसा लग रहा है ना, साफ शब्दों में कहें तो। और ऐसो जाकी रीति ताही बंधत बनारसी, और जिसकी ऐसी स्थिति है ना, बनारसी दास उसको बंधन करता है। जिसको अपनी बखत लगती हो, कैसे ले पोटी के जैसी, जैसे अपना सोयस लगता हो छिनकी हुई नाक के जैसा, जैसे घर गृहस्थी लगती हो काल के जैसी। और ऐसे 3 छंद लिखे हैं मैंने, तो एक छंद आपको सिर्फ डेमो के रूप में सुनाया है। ऐसी स्थिति हो जाती है। और यदि जब तक आपको ऐसा नहीं लग रहा, आपको घर गृहस्थी में ही आनंद आ रहा है, तो उस स्थिति के लिए क्या कह रहे हैं, भैया तुम्हारी स्थिति ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट पुरुष के जैसी। ये थोड़े से शास्त्रीय शब्द हो गए। अभी अपन ने सरल भाषा में समझा कि जब आपके होश ठिकाने आते हैं तो ये घर गृहस्थी जिसमें हम रमणता कर रहे थे, जिंदगी में जो काम हम नहीं करना चाहते फिर भी जिंदगी भर करते रहते हैं, यदि ईमानदारी से पूछो तो सब नौकरी छोड़ दें। लेकिन नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, उन्हें तत्व की अनुभूति ना हो तो समस्याओं में उलझे रहने में ही मजा आता है। स्वसंवेदन के बगैर एकांत स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वसंवेदन के पूर्व निर्णय पक्का होना। आप देख लो बड़े बड़े, हमारे एक बॉस थे, डिप्टी डायरेक्टर थे हमारे दूरदर्शन के, अभी रिटायर हो गए।
मानो मैं अभी रिटायरमेंट के बाद काम नहीं बचा, तो वो कैजुअल में नौकरी करना है 1500 रुपए दिन में। अब सोचो, आप जो आदमी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर था, अब रिटायरमेंट हो गया तो घर में टाइम नहीं कट रहा, उन्होंने एक अलग जलवा देखा है पूरा, तो अब वो जलवा उतर गया रिटायरमेंट के बाद, तो अब कैसा लग रहा है, तो अब वो अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन आने लगा। तो डिप्रेशन से बचने के लिए अपने आप को बिजी करना है ना, थोड़ा व्यस्त बनाना है, तो उस चक्कर में वो वापस से कैजुअल की जो दिहाड़ी मजदूरों की तरह वो 1500 रुपए में वापस से न्यूज बनाने के लिए आ गए। ये तो अभी लेटेस्ट की हमारे सामने की स्थितियां हैं, और ऐसा सबके साथ होता है। आप जिस रुतबे में जिंदगी भर जी रहे होते हो, जरा वो रुतबा फीका करता, हाँ वो करने लगते हैं। लोग बाग आंदोलन करते हैं, रिटायरमेंट की उम्र 65 कर दो। क्यों कर दो भाई, मेरा बस चले तो मैं 40 करवा दूं क्यों? क्योंकि जब उम्र घट गई है अपनी, हम देख रहे हैं कि पहले बीमारियां 70 में आती थी, अब 50 में आने लगी हैं, तो रिटायरमेंट भी पीछे खिसकना चाहिए कि नहीं है? इसके लिए कोई प्रयास नहीं है, और बस लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं 75 साल 80 साल तक भी काम करते रहे, जिंदगी बीत जाए काम करते, और इसे बड़ा गौरव के साथ बताते हैं हम तो 80 साल तक हमने धंधा किया है, हमने तो 85 साल तक हमने इस पद पे काम किया, ये संभाला वो संभाला। क्यों संभाला, मिला क्या? और जब संभाल के चले गए तो कोई याद नहीं करता उसे कि तुमने किसी संस्थान को कितनी ऊंचाइयों पर लेके गए। हर व्यक्ति अपने वर्तमान में स्वयं के वर्तमान को भोग रहा है, तुम्हारे अतीत से और तुम्हारे भविष्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने अतीत से मतलब नहीं रखते, तो तुम्हारे अतीत से क्या खाक मतलब रखेंगे? जो आपको ये सोच में ऐसा लग रहा हो कि हमने ये क्रिएट किया है, हमारा बनाया हुआ एम्पायर है। बाल बच्चे भी बस एक फोटो टांग के छोड़ देते हैं अपने पिताजी दादाजी की, जिनने वो एम्पायर खड़ा किया है, बस इससे ज्यादा उनकी कोई बखत नहीं है। उनकी फिर पुण्य, एक समय के बाद पुण्यतिथि जन्म तिथि निकल जाती है, तो वो भी याद नहीं रहती। अब आप क्या कर लोगे इसमें? जिसके लिए हमने पूरा जिंदगी लगा दिया कि कम से कम ये तो याद करें, कोई किसी को याद करने वाला नहीं है और ये वाली बातें तो आनंद बख्शी लिख से चले गए है ना, तो हमें समझ में नहीं आती। ये आचार्य कुंद तो बहुत ऊंचाई पे जाके बात कर रहे हैं। ये अज्ञान, जो कर्तृत्व की बुद्धि है ना, वो निकलना चाहिए। एक चीज और नोटिस करना, चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार, यानी अकर्तृत्व की उद्घोषणा चल रही है ना। जैन शासन में आप कहीं भी अकर्तृत्व पढ़ोगे तो आपको ईश्वर अकर्तावाद बताया जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ईश्वर अकर्तावाद नहीं आ रहा है, क्योंकि आचार्य कुंद की चुनौती ईश्वर कर्तावाद का निराकरण करना नहीं है। ये घर घर में जो ईश्वर बने बैठे हुए हैं ना, इनके दिमाग से कर्तावाद का जहर उतारना है। घर घर में बैठे हैं, हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, अपने आप को इसी मान्यता के साथ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहते हैं ये तुम्हारे सर्व अज्ञान का मूल है। और ये अज्ञान मतलब क्या, तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कर्तावाद जहर है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हारी स्थिति भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट के जैसी है। भ्रम उतरे बगैर मैं भ्रम में था, ये पता चलने वाला नहीं है। ये पता तो तभी चलेगा जब भ्रम उतरेगा। तो ये उदाहरण देकर अब यहाँ पर हमें आचार्य समझा रहे हैं। अभी तो खैर समय हो गया, अपन बस गाथा पढ़ते हैं और इसका पहला वाला हिस्सा पढ़ते हैं दृष्टांत का, बाकी विशेष चर्चा तो आगे कल करेंगे। एवं पराणि दव्वाणि अपयम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अवियपरम करेदि अन्नान भावेण यह मंद बुद्धि जीवयों पर इस भांति से निज आत्म को देखो टीका, वास्तव में इस प्रकार है ना, जो पिछली दो गाथाओं में बात आई, भावे भावक भाव और ये ज्ञायक भाव में जो एकत्व का अध्यास होता है, भ्रम होता है, उसके कारण इसे कैसा लगता है। वास्तव में इस प्रकार मैं क्रोध हूं इत्यादि की भांति, और मैं धर्म द्रव्य हूं इत्यादि की भांति। आत्मा पर द्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी पर द्रव्य रूप करता है।
स्वयं भी पुद्गल से परिणमित होना चाहता है और पुद्गल को भी अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। इसलिए यह आत्मा यद्यपि वह समस्त वस्तुओं के संबंध से रहे थे। अब ये तो परमार्थ की बात आ गई, आपको बताया था ना, जब यदि यद्यपि लग जाए मतलब मुद्दे की बात तो ये है, लेकिन तथापि लगा के उपचार की बात कहेंगे, है ना। मूल मुद्दे की, परमार्थ की, निश्चय की बात यद्यपि के साथ, और तथापि लगने के बाद जो आ रहा है वो लोकोपचार हो गया, उपचार हो गया, व्यवहार हो गया। यद्यपि वह समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित असीम शुद्ध चैतन्य धातुमय है। ये हमारा पारमार्थिक स्वरूप है। कैसा हूं मैं? देखो ये ऊपर इसके अनुवाद में मूल संस्कृत से थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसे मजा आएगा आपको, है ना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ लेना चाहिए। यत् किल क्रोधो अहम इत्यादिवद धर्मो अहम इत्यादिवच्चा, है ना। पर द्रव्याण्यात्मी करोति आत्मानम अपि पर द्रव्यी करोत्येव इत्येवं आत्मा तद अयम अशेष वस्तु संबंध विधुर निरवधि विशुद्ध चैतन्य धातु मयो अपि ज्ञानादेव। यहाँ जो असीम शब्द प्रयोग किया है ना, उसके लिए संस्कृत में शब्द है अशेष। और ये अशेष और असीम क्या होता है? जिसका कोई पार नहीं हो। अब यहाँ पर असीम शब्द मालूम किसके साथ लगाया है? शुद्धता के पहले। कितने शुद्ध हैं हम? असीम शुद्ध है। लेकिन बोलो शुद्धता की कदर है? अशुद्धता की बहुत कदर है। मैं तो क्रोध हूं, मैं तो मान हूं, मैं तो माया लोभ हूं, मैं तो हास्य रति अरति। मतलब कितना गौरव महसूस कर रहे हैं, हमारा क्रोध इतना भयंकर है, हमारे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचा देना, हम इतने चतुर हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी हाई हैं, मैं इतना क्या कहते हैं लोग में इतने डिजायरिंग पीपल हैं, क्या कहते हैं इच्छावान व्यक्ति हैं। इन चीजों को इतना गौरव के साथ बताते हैं। लेकिन शुद्धता, यद्यपि कैसा है मेरा वास्तविक स्वरूप? यद्यपि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहे। अब समस्त वस्तुओं में मालूम क्या क्या था? धर्म अधर्म आकाश काल तो था ही, पुद्गल तो था ही, और एक और चीज थी। देखो पिछले वाले पेज पे निकालना जरा आप, धर्मादि में आया था ना ये, नहीं पिछले वाले पर नहीं, इसके ही ऊपर है। देखो मैं धर्म हूं, ये सब अज्ञान से चीजें लगती हैं। मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, और मैं अन्य जीव हूं। अन्य जीव हूं। गुरुदेव श्री एक वाक्य बोला करते थे, लोगों को ऐतराज होता था, अरहंत भगवान पण पर छह। अरहंत सिद्ध के आश्रय से भी मेरा कार्य यानी मेरे आत्मानुभव होने वाला नहीं है, उनका अवलंबन भी छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों के एकदम क्या कहते हैं, हाथ पैर और भौएं खड़ी हो जाती हैं। कहते हैं ऐसा क्या, अरहंत को पर कैसे कह रहे हो? अरहंत भगवान पर कैसे? अरे भाई समझो, पर कह रहे हैं, पर द्रव्य कहने से कोई उसकी बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं। पर द्रव्य है तो है। छोटे दादा उदाहरण देते थे, एक होती है स्व स्त्री और एक होती है पर स्त्री। तो पर स्त्री शब्द बुरा होता है क्या? पर स्त्री बोलने के साथ नाक मुंह सिकोड़ने की क्या जरूरत है? बताओ, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी पर स्त्री है कि नहीं? अरे अम्मा, माँ कैसे पर स्त्री हो सकती? अरे जब स्व स्त्री की एक परिभाषा बनाई तो बाकी सारी स्त्रियां कौन हो गई? तो तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन भी तुम्हारे लिए क्या है? पर स्त्री। तो पर स्त्री बोलने में दिक्कत क्या है? पर स्त्री है, लेकिन पर स्त्री के प्रति जो रति भाव है वो समस्या वाली चीज है। पर स्त्री में रति नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही पर द्रव्य बोलना ये कोई बेइज्जती थोड़ी हो रही है अरहंत और सिद्ध की। लेकिन पर द्रव्य का अवलंबन लेने से कार्य नहीं होगा। पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से मानने से काम नहीं होगा। पर द्रव्य के भरोसे बैठे रहने से तुम्हारा कार्य नहीं होगा। वो अवलंबन छोड़ना पड़ेगा, वो भरोसा छोड़ना पड़ेगा। और हम आपको आपकी स्वाधीनता बता रहे हैं। और फिर भी यदि कोई अन्य जीव के भरोसे बैठा रहे, अन्य जीव मेरा करता है, लोगों को लगता है कि नहीं, भजन बने कि नहीं, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी। तो क्यों डाली है? वे पारसनाथ क्या बचाएंगे? अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे थे, उन्हें बचाने भी आना पड़ा। तो किसे? स्वधर्म की भी हिम्मत नहीं पड़ी, चाहिए नहीं हुई हिम्मत, एक फीमेल आई बचाने। आई थी कि नहीं? है मतलब पुरुषों का पौरुष कहाँ चला गया था सब?
है कि पद्मावती को आना पड़ा बचाने के लिए, हुआ था कि नहीं? तो वे अपनी तो रक्षा कर नहीं रहे थे और तुम उनके भरोसे बैठे हुए हो कि वे पार्श्वनाथ तुम्हारी नैया बाहर निकाल देंगे। तो कहां से निकालेंगे? है? सब ये उदय उदय की बात है। ये पर अवलंबन की बुद्धि को छुड़ाने के लिए आचार्य यहाँ पर अन्य जीव के प्रति भी, अन्य जीव भी मेरा करता नहीं और मैं भी अन्य जीव का करता नहीं, इस बात की दृढ़ मान, जो हमारी कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता है, उसको तोड़ रहे हैं। देखो 3 लाइन पढ़ के अभी बात पूरी करेंगे, विशेष चर्चा आगे कल करेंगे इसकी। तथापि अज्ञान के कारण ही साविकार और सोपाधिक किए गए। ये जो पिछली गाथाओं से दोनों शब्द लिए अपन ने, साविकार और सोपाधिक किए गए, चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। देखो यद्यपि मैं बता दी परमार्थ की बात और तथापि मैं बता दी उपचार की बात कि है तो वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य, लेकिन फिर भी क्या है, सविकार और सोपाधिक परिणाम में एकत्व बुद्धि किया है ना, स्वामित्व बुद्धि किया है, कर्ता कर्म बुद्धि किया हुआ है। इसलिए क्या हो रहा है, उस भाव का कर्ता यानी अपने अज्ञान भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार कैसी स्थिति हुई इसकी, भूताविष्ट, जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो गया हो, ऐसे पुरुष की भांति और ध्यानाविष्ट यानी ध्यान करने वाले पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ, यह प्रगत दृष्टांत से समझाते हैं। अब इन दोनों उदाहरणों को और विशेष अगले पैराग्राफ में समझाएंगे, जिसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।